चरण की शरण में गुजर चाहता। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के चरण हमें मिल गए और भगवान के शरण हमें मिल गए। संसार में दो स्थान ऐसे हैं जो हमको अभय देता है, एक भगवान का शरण और दूसरा संतों का चरण। दो स्थान है। खूब समझाया था रावण को और रावण से कहा भी था, हाँ, विभीषण ने भी रावण से कहा था कि रावण, भगवान तुम्हारे सभी अपराध भूल करके तुम्हें क्षमा कर देंगे, क्योंकि भगवान का स्वभाव है प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार। सभी अपराध भूल जाएंगे और तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। यही भाव मेरे शिव का है। जब हम भगवान शिव के सन्मुख को जाते हैं ना, तो भगवान शिव हमारे अपराध भूल जाते हैं। अगर अपराध के साथ हमें अगर भगवान शिव स्वीकार करें तो दर पर खड़े भी नहीं हो पाएंगे हम, वहीं से वापस कर देंगे, वहीं से लौटा देंगे। विचार करिएगा, हम जब संसार के सन्मुख जाते हैं ना, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, किसी जीव से मिलते हो, तो वो जीव आपकी कमियों को देखता है और वो आपके सद्गुणों को स्वीकार करता है और आपके सद्गुणों के कारण ही वो आपसे जुड़ता है। लेकिन भगवान जो होते हैं ना भैया, वो हमारे सद्गुण नहीं देखते, हाँ, वो हमारी विशेषता नहीं देखते, हमारी कमियों को देखते हैं और उन्हीं के साथ हमें स्वीकार करते हैं। विचार करिएगा, अगर किसी व्यक्ति का खूब नाम हो रहा है और हम उनसे खूब प्रेम करते हैं, छोटी सी उनकी कमियां हमें पता चल गई और उसी कमियों के कारण हम उनसे दूर हो जाते हैं। भगवान ऐसे नहीं है। इसलिए तो भगवान को अगर किसी ने पाया है तो प्रेम से ही पाया है। गुरु नानक जी कहते हैं, जिन प्रेम किया तिन पाइया। जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने मेरे प्रभु को पाया है। भगवान कहाँ है? एक संत कहते हैं, नहीं अंदर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है। न प्रभु अंदर है न बाहर है, न आम व्यक्ति के जीवन में है न किसी खास व्यक्ति के जीवन में है। नहीं अंदर है, नहीं बाहर है, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्त में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। अगर प्रेम है आपके जीवन में तो भगवान आपके पास है, आपके पास। भगवान राम जी का जब जन्म हुआ ना, तो पूरी देवताओं की मीटिंग हुई। हाँ, सब अपनी अपनी बात कह रहे थे। भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ चले मिलने के लिए। किसी ने कहा भगवान साकेत रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान साकेत नहीं, बैकुंठ रह रहे हैं। किसी ने कहा भगवान साकेत भी नहीं रहते, बैकुंठ भी नहीं रहते, तो कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम में रहते हैं। तो किसी ने कहा भगवान उड़ीसा में रहते हैं, जगन्नाथ धाम में भी रहते हैं। सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन मेरे महादेव कुछ नहीं कह रहे थे, चुप थे। नारद जी ने कहा भगवान शिव से, प्रभु आप सबसे नजदीक है राम जी के, आपसे अधिक कौन जानता होगा प्रभु के बारे में। तो भगवान शिव ने कहा, न वो साकेत में रहते हैं, न वो बैकुंठ में रहते हैं, न वो पुरी में रहते हैं, न वो गोलोक में रहते हैं। तो कहां रहते हैं? हरि व्यापक। 6 दिन हो गए बेटा, ऐसे ही चल रहा है।
हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। 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 प्रेम ते प्रगट होहि। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होहि। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ है? सभी जगह है। और जीवन में जब भगवान सभी जगह है तो हम भगवान को ढूंढते कहाँ है? सब में परमात्मा है। सब में। और इसीलिए परमात्मा को सब में देखना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी। भगवान शिव सभी जगह है। आज मां पार्वती ने भगवान शिव से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, प्रभु आपसे एक निवेदन है नाथ। कहो पार्वती। कहा प्रभु आप यह बताइए, इस संसार में आपको सबसे अधिक प्रिय कौन सी वस्तु है? सबसे अधिक प्रिय। अच्छा, हम आप सबसे निवेदन करें, हम निरंतर भगवान शिव जी की उपासना करते हैं। भगवान शिव जी को सबसे अधिक प्रिय कौन सी वस्तु होगी? क्या प्रिय है भगवान को? बोलिए। बिलपत्र। हाँ, और बोलिए। भांग धतूरा। और जी हाँ। और कुछ? एक बात कहें आपको, भगवान को सबसे अधिक प्रिय है तो भगवान राम का नाम। हाँ। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। 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 साजो मंगल मंगल राशि। साजो मंगल मंगल राशि। साजो मंगल मंगल राशि। साजो अमंगल मंगल राशि। नाम प्रसाद शंभु। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। शंभु अविनाशी। शंभु अविनाशी। सेट करके छोड़ दो बेटा, एक बार सूजन आ गया मेरे गले में बोल बोल करके। निवेदन करो, भगवान नाम के प्रसाद में रहते हैं। भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है राम का नाम। इसलिए आप अगर बिल्वपत्र में राम का नाम लिख करके अर्पित करते हैं ना, तो भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं।
1008 बिल्व पत्र भगवान शिव जी में अर्पित करना और एक बार एक बिल्व पत्र में राम नाम लिख करके अर्पित करना एक समान माना जाता है। अगर हम 1008 बिल्व पत्र शिव जी में अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार एक बिल्व पत्र में राम लिख करके शिव जी में अर्पित करें, उतना ही प्रभाव है। हाँ, क्योंकि भगवान शिव जी को राम का नाम प्रिय है। राम राम शिव सुमर न लागे। भगवान शिव जी आंख बंद करके ना यही नाम तो लेते हैं। लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण इस कलिकाल में है नाम। हाँ, आप पूजा नहीं कर रहे हैं, पाठ नहीं कर रहे हैं, मंदिर नहीं जा रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप भगवान का नाम ले रहे हैं ना, तो आपके जितने अधर्म है ना वो सब समाप्त होते जा रहे हैं। नाम के अधीन होकर के हमें जीवन जीना चाहिए। अगर सद्गुरुदेव भगवान से आपने नाम मंत्र की दीक्षा ली है तो वही नाम मंत्र है जो आपको भव सागर पार कर जाएगा, केवल नाम से। क्योंकि इस कलिकाल में नाम का विशेष महत्व है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। संपूर्ण रामचरितमानस लिखने के बाद गोस्वामी जी ने अंतिम में लिखा, यह कलिकाल मलयातन मन कर देहु विचार। संपूर्ण रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने अपना विचार नहीं रखा था। भगवान की कृपा है, ये संतों का मत है, यही कार्य चल रहा था। अंतिम में लिखा, यह कलिकाल मलयातन मन कर देहु विचार। और विचार क्या है? बोले श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। भगवान के नाम को छोड़ करके इस संसार में पार करने के लिए और कोई आधार नहीं है।